काकी, आप भी ना, अभी तक इन भारी पीतल के बर्तनों से मोह नहीं छूटा। काकी, झटपट खाना बनता है और बर्तन साफ करने की झंझट भी नहीं। आप क्यों सुबह सुबह ये मेहनत कर रही हैं? अरे लाली, ये मेहनत नहीं, ये तो इस घर की सेहत की चाबी है। तू जिसे झंझट कहती है वो असल में हमारे लिए इबादत थी। तुझे पता है, हमारे समय में रसोई को चौका कहा जाता था और वहाँ जूते पहनकर जाना तो दूर, बिना नहाए कदम रखना भी पाप माना जाता था। हाँ, वो तो मैंने सुना है, पर काकी इतना परहेज क्यों? क्या सिर्फ सफाई के लिए? सिर्फ सफाई नहीं बहू, रसोई घर का मंदिर होती थी। माँ दादी कहती थी कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। जब रसोई में शुद्धता और शांति होती है तो हाथ से बना खाना प्रसाद बन जाता है। आजकल तू देखती है ना, लोग खाना तो बढ़िया खाते हैं पर फिर भी बीमार रहते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब खाने में वो ममत्व और पवित्रता नहीं रही। ये बात तो आपने सही कही काकी। आजकल हम फोन पर बात करते हुए या टीवी देखते हुए खाना बनाते हैं। पर आपकी पहली रसोई का अनुभव कैसा था? वो तो बड़ा भारी दिन होता होगा। अरे पूछ मत, पहली रसोई के दिन मुझे घबराहट तो थी, पर उससे ज्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास था। सासू माँ ने मुझे चूल्हे के पास बिठाया और कहा, बहू, आज तू जो ये मीठा हलवा बनाएगी, इसकी मिठास सिर्फ जुबान तक नहीं बल्कि परिवार के रिश्तों तक जानी चाहिए। अगर तेरा मन खुश होगा तो खाने वाला भी तृप्त होगा। तो क्या आपने सिर्फ मीठा बनाया था? हाँ। नहीं लाली, मीठा तो सिर्फ शुरुआत थी। असल परीक्षा तो ये थी कि हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल कैसे रखा जाए। पीतल के बर्तनों में खाना पकता था, जो धीरे धीरे धीमी आंच पे तैयार होता था। उस खाने में धैर्य होता था। आज की तरह कुकर की सीटियां नहीं बजती थी जो शोर मचाएं, बल्कि मसालों की खुशबू पूरे मोहल्ले को बताती थी कि घर में कुछ बन रहा है। काकी, आज हम रेसिपी तो इंटरनेट से देख लेते हैं, पर वो बरकत और वो स्वाद शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। वही तो बात है बहू, चौका वही है जहाँ प्रेम का तड़का लगे। जिस दिन तू ये समझ जाएगी कि रसोई घर का इंजन है, हाँ काकी, उस दिन तू पूरे घर को सही दिशा में ले जाएगी। याद रखना, मसालों से ज्यादा जरूरी है बनाने वाले की नीयत। हाँ काकी। दोस्तों, काकी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपनी रसोई से वो रूहानियत खो चुके हैं। हाँ, तो साथियों, क्या आपको भी अपनी पहली रसोई का वो दिन याद है? क्या आपने भी सासू माँ से चौके की कोई मर्यादा सीखी थी? राम राम दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके घर में रसोई के क्या नियम हैं। हाँ, और वीडियो को खूब शेयर करना ताकि हर बहू अपनी रसोई को मंदिर बना सके। हाँ। और एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हम रोज आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं। हाँ। किसी रीति रिवाज को हम गलत तरीके से बता दें तो आप हमें जरूर कमेंट में बताना। हाँ। ताकि हम उसे सुधार सकें और आपको और भी बेहतर कहानियाँ दे सकें। अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और राम राम।